अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप सो दैट यू ऑल बी सेफ एंड साउंड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैसेजेस शॉर्टकट वर्ड्स। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ऐसे मैसेजेस के शॉर्टकट्स सुने होंगे, देखे भी होंगे और किए भी होंगे, लेकिन आज को आपको मैं पूरे एक लिस्ट शेयर करूंगा जिससे आप लोग को बहुत आसानी होगी और आप अपना टाइम भी आसानी से बचा सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? सी यू। ये इसके लिए यूज़ होता है, सी यू, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने लोल का वर्ड भी सुना होगा, तो इसका जो एब्रीविएशन है वो है लाफिंग आउट लाउड, इसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद है एसएप, ASAP। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। ठीक हो गया। उसके बाद है L8R, इसका मतलब है लेटर, बाद में। जब आप किसी को मैसेज वगैरह करते हैं कि मैं आपको बाद में मैसेज वगैरह करता हूँ या इस तरह, तो आप लेटर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? L8R। ठीक है। उसके बाद रात के वक्त आप लोग गुड नाइट बोलते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। गुड नाइट के लिए G98 के लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा OMG, इसका मतलब है ओ माई गॉड। ये भी आप जब कोई हैरानी वाली चीज़ देखते हैं ना, तो उस टाइम आप ये यूज़ करते हैं। उसके बाद NP का लफ्ज़ आपने शायद देखा होगा, तो इसका मतलब है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद हैंड का है, हैंड का आप लोग का थोड़ा सा नया लगा होगा, लेकिन इसका भी बहुत नाइस एब्रीविएशन है, हैव अ नाइस डे। उसके बाद अगर आपने थैंक्स के लिए बोलना है तो आप ये लिख सकते हैं थैंक्स। उसके बाद अगर आप लोगों ने टुडे के लिए लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो यूज़ होता है, ये हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है। और प्लीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं PLS, ये प्लीज़ के लिए आता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे जो है कुछ वर्ड्स, ये है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके। ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर के लिए शॉर्टकट वर्ड है SIS, ये सिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डेट। आप लोगों में से अगर कोई किसी की GF हो या BF हो तो वो आपको डेट पे लेके गए होंगे, तो उसके लिए भी। और वैसे अगर आप लोगों ने डेट वगैरह पूछना हो कि आज क्या डेट है, तो उसके लिए भी है ये। ठीक है। उसके बाद है GF का तो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, गर्लफ्रेंड के लिए है। और BF का है बॉयफ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है B4, बहुत आसान से हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हैं। उसके बाद है BTW, ये बिटवीन के लिए यूज़ होता है। ये जो वर्ड है ये आप लोगों को पता नहीं आता भी होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये हग्स एंड किसेस के लिए यूज़ होता है, कोई प्यार से मतलब कहते हैं ना, उसके लिए। उसके बाद है IDK, आई डोंट नो, इसके लिए यूज़ होता है। और आखिरी जो वर्ड है ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि ये किसके लिए होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल डाइवर्स इन्फॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।